देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में जुडिशियल करप्शन चैप्टर पर घमासान। सीजीआई सूर्यकांत बोले, न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं, खुद लेंगे संज्ञान। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गंभीर नाराजगी देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत ने इस मामले को पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के लिए चिंता का विषय बताते हुए कहा कि किसी भी सूरत में न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सीजीआई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला केवल एक पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देश की न्याय व्यवस्था की साख और जनता के भरोसे पर असर पड़ सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि यह कदम सोचा समझा प्रतीत होता है और वे समय पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यह मामला बुधवार को समय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के समक्ष एनसीईआरटी की किताब में शामिल कंटेंट पर आपत्ति जताई। सिब्बल ने कहा कि स्कूली छात्रों को इस तरह न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का विषय पढ़ाया जाना बेहद संवेदनशील है और इससे न्याय व्यवस्था के प्रति सकारात्मक धारणा बन सकती है। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि मुझे इसकी पूरी जानकारी है। ये पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के लिए चिंता की बात है। मैं किसी को भी, चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो, संस्था को बदनाम नहीं करने दूंगा। मैं इस मामले पर खुद नोटिस ले रहा हूं। एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 जारी थी। ये किताब शैक्षणिक सत्र 2026 से 2027 से स्कूलों में पढ़ाई जानी प्रस्तावित है। किताब के द रोल ऑफ द जुडिशरी इन अवर सोसाइटी अध्याय में न्यायपालिका की संरचना और न्याय तक पहुंच के साथ साथ जुडिशियल सिस्टम के सामने मौजूद चुनौतियों जैसे करप्शन और भारी संख्या में लंबित मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 81,000, हाई कोर्ट्स में 62 लाख से अधिक और जिला व अधीनस्थ अदालतों में लगभग 4 करोड़ 70 लाख मामले लंबित हैं। साथ ही जस्टिस डिलियार्ड इज जस्टिस डिनियार्ड, यानी न्याय में देरी न्याय से वंचित किए जाने के समान है, जैसे कथन का उल्लेख भी किया गया है। किताब में बताया गया कि जज एक सख्त कोड ऑफ कंटेंट से बंधे होते हैं, जो उनके कोर्ट के भीतर और बाहर दोनों तरह से आचरण को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जुडिशरी के अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जैसे सीपी ग्रैम्प्स, रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। किताब के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 के बीच सीपी ग्राम्स के जरिए जुडिशियल सिस्टम से जुड़ी 1,600 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थी। गंभीर मामलों में जजों को हटाने के संवैधानिक प्रावधान यानी संसद के माध्यम से इम्पीचमेंट की प्रक्रिया भी छात्रों को समझाई गई है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक एम सिंघवी ने भी इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताई। सिब्बल और सिंघवी दोनों ने कहा कि किताब में ब्यूरोक्रेसी, राजनीति या अन्य संस्थानों में करप्शन का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि केवल न्यायपालिका को ही इस तरह प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना था कि बच्चों को ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे भ्रष्टाचार केवल न्यायपालिका में ही मौजूद हो। यह चयनात्मक प्रस्तुति गंभीर चिंता का विषय है। बेंच में शामिल जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कंटेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ प्रतीत होता है, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन और विश्वास पर असर पड़ सकता है। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, मुझे बार और बेंच दोनों से लगातार कॉल और संदेश मिल रहे हैं। सभी हाई कोर्ट के जज और सिस्टम के स्टेक होल्डर परेशान है। कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं इस मामले को खुद देखूंगा। कानून अपना काम करेगा। सीजीआई की टिप्पणी के बाद एनसीईआरटी की यह किताब फिलहाल आधिकारिक वेबसाइट से हटा ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किताब की ऑफलाइन बिक्री भी 24 फरवरी से रोक दी गई है। हालांकि एनसीईआरटी की ओर से अब तक इस पूरे विवाद पर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।